कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह एक ऐसी स्वरूप कब, जब आपकी परीक्षा का जो तनाव या रिजल्ट का जो आपकी उत्सुकता है उसको हम कम कर सकें और विषय पर एकाग्र कर सकें। कर्म करना अपने हाथ में है और फल प्राप्त होगा ही होगा। जैसा कर्म वैसा फल। आपके अच्छे पेपर रहे, अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका। जिन्होंने बहुत ईमानदारी से लिखा है वो बहुत स्नेह और बहुत ऊंचाई पर जाने वाले विद्यार्थी हैं। तो आज ईमानदारी से और पढ़ना शुरू करें। सर्वनाम पाठ 8। यह चिराग है। चिराग पढ़ने में हमेशा से होशियार रहा है। चिराग ने अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। चिराग का चयन भारतीय सेना में हो गया है। चिराग की उपलब्धि पर चिराग के माता पिता तथा अध्यापक बहुत प्रसन्न हैं। चिराग सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लेकर एक योग्य सैन्य अधिकारी बनेगा। बच्चों, इस अनुच्छेद में चिराग शब्द बार बार आने से वाक्य बड़े अटपटे से लग रहे हैं। आइए अब इस अनुच्छेद को हम पुनः पढ़ें। कैसे? यह चिराग है, वह पढ़ने में हमेशा से होशियार रहा है। उसने अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। उसका चयन भारतीय सेना में हो गया है। उसकी उपलब्धि पर उसके माता पिता तथा अध्यापक बहुत प्रसन्न हैं। वह सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लेकर एक योग्य सैन्य अधिकारी बनेगा। देखो, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ चिराग, चिराग ने, चिराग का, चिराग की, चिराग के स्थान पर क्रमशः वह, उसने, उसका, उसकी तथा उसके शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रयोग से अनुच्छेद में रोचकता आ गई है, मतलब अट्रैक्शन आ गया है, अच्छे लगने लगे हैं, अटपटे नहीं लग रहे हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा को कम शब्दों में स्पष्ट हो गई है। संज्ञा के स्थान पर, देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले पदों को, पद का अर्थ होता है बेटा शब्द। कई बार शब्द नहीं अपन को समझ में आते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ होता है। एक बार फिर से, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले पदों या शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। हमारी बेटा बचपन से आदत है, कोई शब्द में उलझ जाए तो हमें आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता। शब्द का अर्थ समझ में आ जाए तो कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पद प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आया समझ में? हम अपने जैसा आपको ही महसूस करते हैं कि शब्दों का अर्थ बताएं तो आपके अंदर इंटरेस्ट, रोचकता आएगी, है ना। अर्थ समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है ना। पद का अर्थ शब्द। ठीक। अब सर्वनाम कैसे? जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, कोई, कुछ, उसे, उसने आदि, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है ना। तो सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम बोलने वाले, सुनने वाले, जैसे हम बोलने वाले हैं या सुनने वाले, या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसके लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पेज नंबर 43 पर आ गए हैं, देखिए बेटा। जैसे मैं शब्द कहाँ से आया बेटा? ये मैं शब्द स्वयं के लिए, हम दूसरों के लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए, आपस में, वह किसी दूसरे के लिए, वे दूसरे के लिए जो सामने नहीं उसके लिए, तुम आदि, ये शब्द क्या है? वास्तव पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या है? उदाहरण है। ठीक है ना। पुरुषवाचक के बेटा कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी आज सिर्फ हमने इतना समझा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले पदों या शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ चिराग शब्द बार बार आ रहा था, लेकिन अब चिराग की जगह क्या आ गया? एक बार चिराग आ गया और उसके बाद फिर ने की जगह क्या हो गया? कौन सा शब्द हो गया? देखिए यहाँ पर, चिराग ने, चिराग का, चिराग की, चिराग के शब्दों के स्थान पर क्या हो गया? वह, उसने, उसका, उसकी। इस तरह यह संज्ञा के स्थान पर जो पद प्रयोग हुआ क्या?
संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया, चिराग के स्थान पर क्या हो गया, वह, उसने, उसका, इसलिए वह, उसने, उसका क्या हो गया, ये सब सर्वनाम हो गई। तो परिभाषा स्पष्ट हो गई, क्या हुई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले पदों को, शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। हम आपको एक पेज भी सेंड करेंगे और आपको सामान्यतः समझने की शुरुआत है, इसको हम और डिटेल से अच्छे से आपको क्या करेंगे, समझाएंगे, है ना।